ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं इम्तियाज़ सर आपके अपने ही क्लासेस ऑफ PCM # इम्तियाज़ सर पर एक बार फिर आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा रहा था, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। डू यू नो व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल? तो मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है, तो वो दोनों सिमिलर कब होंगे? जब उनके रेशियोज़ आपस में क्या होंगे? उनके जो साइड का रेशियो होगा आपस में इक्वल होगा। यानी उनके जो साइड का रेशियो होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। या उनके एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के। तो मैं एक ट्रायंगल ABC लिया था और दूसरा ट्रायंगल DEF लिया था। दोनों के जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड, उनके रेशियो को इक्वल्स कीजिएगा तो वो ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे और उनके एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे, तो वो सिमिलर होंगे। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। मैंने थेल्स थ्योरम कराया, थेल्स का वो कराया, क्या कहते हैं उसका, रेसिप्रोकल थ्योरम्स कराया। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 6.3 थ्योरम्स कराऊंगा। चलिए बच्चे, उसके तरफ मैं चलता हूँ कि थ्योरम्स कहता क्या है। क्वेश्चंस अगर आप समझ जाओगे क्वेश्चंस कहता क्या है तो आप इजी वे में उसको सॉल्व कर दोगे। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जहाँ से समझ में नहीं आया फिर उसको अपने से सॉल्व करना शुरू कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर रीस्टार्ट करके उसको आप देखिए। कॉपी पेन लेके ही बैठिए। ठीक है बच्चे, और इस थ्योरम को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो मेरा 2 वीडियो और है 6.1 और 6.2 थ्योरम का, वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए कहता क्या है बच्चे, थ्योरम 6.3 जो है AAA क्राइटेरिया को बताता है। AAA क्राइटेरिया को बताता है। कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, दो ट्रायंगल है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। सिमिलरिटीज का प्रॉपर्टी है। हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए? आपस में सिमिलर होने चाहिए। क्वेश्चंस तो मैंने ये समझाया, अब बाय फिगर हम लोग समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चा, एक ट्रायंगल मैं फॉर्म करूंगा। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया इससे बड़ा, इस ट्रायंगल का नाम है DEF। ठीक है, तो कहता है इस फिगर में इफ इन टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल आपको ABC दिखता होगा और दूसरा ट्रायंगल आपको DEF दिखता होगा। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चा? चलिए, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? इफ लगाया है। इफ और बट जिस सेंटेंस में लगाता है उस सेंटेंस का मीनिंग बेटा ये होता है कि उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो टू ट्रायंगल्स इक्वल होंगे, कब होंगे? देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी इनके जो तब टू ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसमें दे क्या रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन दैट
गिवन डेट में बेटा क्या दे रहा है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग दे रहा है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, एंगल ए का क्रॉसपॉन्डिंग हो गया एंगल डी, एंगल बी का क्रॉसपॉन्डिंग हो गया एंगल सी, एंगल बी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ई, सॉरी, और एंगल सी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गया एंगल एफ। ए का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल डी, बी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ई, सी का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एफ। ओके, ये आपको गिवन में दिया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट। प्रूफ आपको क्या करना है ये देखिए, प्रूफ में को ये करना है कि ए बी, इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या साइड क्या है डी ई, ए बी अपॉन डी इक्वल्स ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ। ये इनके क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, ये इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल होंगे तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। यही हमको दोनों चीज़ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन प्रूफ कर देना है। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए मैं चलता हूँ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है बच्चा, देखो कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, हम एक पॉइंट लेंगे डी ई पर P और एक पॉइंट डी एफ पे लिया Q, यानी ड्रॉ पॉइंट P एंड Q। तो लिखेंगे ड्रॉ PQ, ड्रॉ PQ ऑन P और Q को ड्रॉ किया किस पर, ऑन रिस्पेक्टिवली DE एंड DF। DE और DF पे हमने ड्रॉ कर दिया P एंड Q को, एंड PQ ज्वाइन, और P और Q को क्या किया, ज्वाइन किया, यानी ड्रॉ किया है PQ रिस्पेक्टिवली किस पे, DE पर P पॉइंट लिया है और DF पे Q लिया है, और इससे P और Q को क्या किया, आपस में मिला दिया है, ज्वाइन PQ। ठीक है ना, या D एंड DF ऑन PQ या ज्वाइन PQ लिख सकते हैं। ड्रॉ PQ ऑन रिस्पेक्टिवली DE एंड DF एंड ज्वाइन PQ। कोई दिक्कत बच्चा? तो मेरे को क्या दिया था गिवन में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इसके, ए का क्रॉसपॉन्डिंग डी, बी का क्रॉसपॉन्डिंग ई, सी का क्रॉसपॉन्डिंग एफ, ये इक्वल्स थे। तो इनके रेशियो को ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड डी ई, ए सी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड डी एफ, बी सी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड ई एफ को क्या करना है, इक्वल्स करना है। और ये दोनों, ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में सिमिलर है कि नहीं, इसको करने के लिए मैंने ये गिवन टू प्रूफ लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने डी पे एक पॉइंट P लिया और DF पे एक पॉइंट Q लिया, और P से Q को क्या कर दिया, मिला दिया। बस यही तो किया हूँ, और कुछ तो किया ही नहीं। अब मैं चलूँगा गिवन, प्रूफ। 4 स्टेप इसमें होते हैं। सबसे पहले गिवन डैट, फिर टू प्रूफ डैट, फिर जो कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो प्रूफ में चलते। सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। एक चीज़ जब जानिएगा, जब इस PE को रिस्पेक्टिवली D एंड DF लेंगे और इसको ज्वाइन कराएंगे तो मेरा AB जो हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में ही लिख दीजिए, AB नहीं DP, वो इक्वल्स होगा AB के, एंड ये भी लिख दीजिए DQ जो इक्वल्स मेरा क्या होगा, AC के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, जब मैंने P और Q को लिया है, ठीक है, P और Q
P कहाँ पर लिया, DE पे, और DF पे Q लिया है, ठीक है बच्चा, और इसको P से Q ज्वाइन कराया है, तो ये DP इस AB के इक्वल्स लिया है, और ये DQ इस AC के इक्वल मैंने कंस्ट्रक्शन में इतना कर दिया है। प्रूफ में मैं चलूँगा तो ABC ट्रायंगल और DP Q में, ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, यानी ये वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलिए। कोई दिक्कत बच्चा? अब आप देखिए AB जो है वो इक्वल है किसके, DP के, और इसका एंगल A उसके एंगल D के इक्वल है। कहाँ से जी? तो ये गिवन से है, और ये कहाँ से है, कंस्ट्रक्शन से है। AB DP के इक्वल मैंने किया है ना कंस्ट्रक्शन से, वैसे ही AC किसके इक्वल होगा, DQ के। कैसे? कंस्ट्रक्शन से। और एंगल A और एंगल D ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है इक्वल से, तो जब होंगे तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DPQ के। ABC किसके कॉन्ग्रेंट होगा, DPQ के। AB इस साइड, इस ट्रायंगल ABC का AB साइड उसके DB के इक्वल्स कंस्ट्रक्शन से था, AC जो था DP के इक्वल कंस्ट्रक्शन से था, और एंगल A और एंगल D गिवन में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। ये कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो साइड एंगल साइड, आप पढ़ चुके हो 9th क्लासेस में। दो साइड और बीच का एंगल, ये दोनों साइड बीच का एंगल अगर इक्वल्स होगा तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनकी सारा साइड सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यानी आप ये भी लिख सकते हो इसका एंगल B उसके एंगल P के बराबर होगा, किससे, बाई CPCT। कॉन्ग्रेंट पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ये होगा। तो एंगल B एंगल P के इक्वल्स हो गया। एंड ये भी तो हो सकता है एंगल C इज इक्वल एंगल Q के। दोनों कैसे होगा, बाई CPCT। लेकिन यहाँ बट जब डाल दे तो बट वाला मैं शुरू से बोलता हूँ, बट और इफ़ का जो सवाल होता है बहुत टिपिकल होता है। बट आप जानते हो कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। तो एक चीज़ देखो, यहाँ एंगल B एंगल E के इक्वल है और यहाँ एंगल B एंगल P के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हो, एंगल P इक्वल्स हो जाएंगे एंगल E के। इस इक्वेशंस को देखो, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो इक्वेशन 1 से देखो तो इक्वेशन 1 में क्या कहता है, एंगल B एंगल P के इक्वल है, लेकिन एंगल B एंगल E के भी तो इक्वल गिवन में दिया हुआ है, दिया है। एंगल B एंगल P के इक्वल तो CPCT से किया हूँ, और एंगल B एंगल E तो यहाँ गिवन में दे रहा है, तो दोनों में LHS B इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P एंगल E के इक्वल्स हो जाएंगे। क्लियर, P और E के क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, यानी ये P इस E के इक्वल हो जाएंगे। तो P और E कौन से एंगल बन रहे, जब लाइन खींचा गया है PQ, तो हम लिख देंगे P एंड E आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। PE कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कर दीजिए। बाई लिख दीजिए, यहाँ बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये इक्वल हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और PE क्या है, इसमें ट्रांससेवरल लाइन है, ट्रांससेवरल लाइन है। तो 9th क्लास का एक थ्योरम याद आता होगा कि जब
दो लाइन हो और पी क्या हो, ट्रांसेवरल लाइन हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्या होगा, पी ई पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, 9th क्लास के थ्योरम से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हिंदी में संगत कोण कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट ये जान ले, तो अगर ये इक्वल होंगे और दो लाइंस पे ही काट रहे हैं और पी इसमें क्या है, ट्रांसेवरल लाइन है, ठीक है, तिरछी रेखा जिसको कहते हैं, तो ये क्या होगा, पी क्यू पैरेलल ई एफ के हो जाएगा, त्रियक रेखा भी कहते हैं। तो पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जैसे ही पैरेलल हुआ तो मेरे को 6.1 थ्योरम अभी मैंने कराया था बीपीटी थ्योरम्स, वो याद आ रहा है कि उसमें कहता है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ उनके जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ dp अपॉन पी एंड dq अपॉन QF, लिख सकता हूँ कि नहीं, यानी dp अपॉन पी, ये dp अपॉन पी और dq अपॉन QF, उलट भी सकते हैं। PE को आप ऊपर कर दो, डिनोमिनेटर को, इसको नीचे ला दो, QF को ऊपर कर दो, DQ को नीचे ला दो, कर सकते हो कि नहीं। अब दोनों में +1 ऐड करो, क्योंकि इक्वेशन का रूल है कि किसी भी एक दोनों साइड आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों में +1 ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, एडिंग +1 इन बोथ साइड्स। दोनों में +1 ऐड करो, तो दोनों में +1 ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो तो PE प्लस DP +1 इक्वलरी है QF DQ +1, क्या हो जाएगा, DP का DP आ जाएगा, DP का DP हो गया, DP से DP कैंसिल, PE प्लस DP, DQ का DQ लिख देंगे, DQ से DQ कैंसिल, QF लिखेंगे प्लस DQ, PE प्लस DP को ऐड कीजिए, PE प्लस DP ऐड कीजिएगा तो DE आपका होगा बाई DP, QF और DQ को ऐड कीजिएगा तो हमारा DF हो जाएगा बाई DQ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यानी DE अपॉन DP, ये DE पूरा और अपॉन DP, DF ये अपॉन DQ, यानी ऊपर वाले, इसको उलट भी सकते हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ उल्टे थे तो फिर इसको उस साइन में लाने के लिए DP को ऊपर भेज दिया, DE को नीचे कर दिया, DQ को ऊपर भेज दिया, DF को नीचे कर दिया। अब आप कहिएगा सर आप DP को ऊपर क्यों भेज दिए, DE को क्यों नीचे कर दिए, तो मेरे को फ्यूचर दिख रहा है। जैसे आप लोगों को बच्चे अपने पढ़ाई में फ्यूचर दिखता है ना, मम्मी खाना बनाती है तो पढ़ाई में अगर आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, अगर आपको मेडिकल निकालना है तो आप बायोलॉजी पे और मैथ्स पे तो फोकस होता ही है, लेकिन बायोलॉजी पे भी ज़्यादा फोकस करते हो। तो बेटा एक चीज़ देखो, वैसे ही टीचर्स को अगर प्रूफ करना है तो जो उसके गिवन में दिया होता है तो उस, और जो उनके कंस्ट्रक्शन में होता है और जो उनके टू प्रूफ में होता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रूफ करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डिनोमिनेटर में DE और DF आ रहा है तो मेरा DE और DF आ गया, लेकिन नोमिनेटर में DP और DQ आ रहा, और DP DQ किसके इक्वल है, देखो तो DP AB के और DQ AC के हैं, तो DP के जगह पे हम क्या लिख देंगे, AB बाई DE और AC बाई DF, ये तो प्रूफ इतना हो गया, AB अपॉन DE और AC अपॉन DUF हो गया। कोई दिक्कत बच्चा, ये चीज़ आपको समझ में आया है कि नहीं। अभी एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ इस चीज़ को लेकर चलता हूँ। मैथ्स में एक चीज़ होता है सिमिलरली। सिमिलरली मतलब क्या होता है बेटा,
अब फिर वैसा ही जितना प्रोसीजर आप किए हैं फिर कीजिएगा ABC में, लेकिन ये PQ यहाँ है, इसको PQ यहाँ रख लीजिएगा। तो इसके DF के रिस्पेक्ट में ये DF बेस हो जाएगा, अभी EF बेस था। तो कीजिएगा सिमिलरली जितना यही चीज़ की है, तो फिर तुम आपका क्या आएगा रेशियो, AB अपॉन D किसके इक्वल्स होंगे, BC अपॉन EF के आएंगे। टोटल यही जितना भी किए हैं AB अपॉन D AC अपॉन DF लाने की उतना ही फिर कीजिएगा, लेकिन उसको फिगर चेंज करके। ये P इस साइड आ जाएगा और Q ये आ जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और EF एक पोर्शन हो जाएगा और एक पोर्शन ED हो जाएगा, और EF पे P लेंगे और ED पे Q लेंगे। तो उल्टा फिगर करके फिर ऐसे करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो उतना चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ में एक टर्म होता है सिमिलरली, ABDE के BC EF के, हो सकता है कि नहीं। इसको इक्वेशन मान लिया मैंने 3 और इसको इक्वेशन मैंने मान लिया 4। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4। इन इक्वेशन 3 एंड 4 देखो तो ABD दोनों में है, तो लिख सकते हैं AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ABD BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF हो गया। क्या मेरे को यही प्रूफ करना था क्या बेटा, देखो तो यही प्रूफ करना था, हो गया। तो जब इनके रेशियोज आपस में बराबर हैं देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, प्रूव्ड। बस हो गया, इसमें मैं प्रूफ कर दिए इस चीज़ को। समझ में आया। चलिए इसको एक बार और फिर से देखते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करती हो, फटाफट देखते हैं। कहता है इफ इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 2 ट्रायंगल है बेटा और दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। A का करस्पॉन्डिंग D इक्वल्स दे रहा है, B का E और C का F ये गिवन में है, देखिए मैंने लिख दिया है। तो प्रूफ कहता है कि AB अपॉन DE करने के लिए, AC अपॉन DF करने के लिए और BC अपॉन EF कहने के लिए ये दे रहा है। ये प्रूफ करना है मेरे को। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो ABC सिमिलर DEF के अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। DF पे एक पॉइंट मैंने P लिया, DE पे एक पॉइंट मैंने P लिया है और DF पे एक पॉइंट मैंने Q लिया है। ड्रॉ PQ ऑन रिस्पेक्टिवली मतलब होता है लगातार DE एंड DF, DE पे P और DF पे Q। ठीक है बेटा, और ज्वाइन कर दिया है P से Q को। DP किसके इक्वल ले लिया है, AB के, और DQ को AC के इक्वल मैंने कंस्ट्रक्शन से ले लिया। कोई दिक्कत बच्चा। प्रूफ में देखिए, अब मैं चला हूँ ट्रायंगल ABC और DPQ में। ABC DPQ में AB DP के क्या है, यानी ये वाले AB मीन्स ये वाला पोर्शन DP के कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, और एंगल इसका A इसके एंगल D के इक्वल है गिवन से, ये कंस्ट्रक्शन से, ये गिवन से, और ये AC DQ के क्या है, इक्वल्स हैं कंस्ट्रक्शन से। तो दो साइड एक एंगल इक्वल्स होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को लिखी जाती है, इसलिए 9th क्लास बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उसको पढ़ें, क्विक रिवीजन करें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो साइड एंगल साइड हो गया, दो साइड के बीच में एंगल मैंने दिखा दिया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इसका सारा पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो एंगल B इसके एंगल P के इक्वल होंगे, तो एंगल B एंगल P के बाई CPT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल Q के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लिया। बट और इफ जहाँ रहता है, मैं शुरू में बताया था थोड़ा सा लेकिंग वाली क्वेश्चंस हो जाती है। एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन में तो दे रहा है, BE के इक्वल गिवन में दिया हुआ है। B किसके इक्वल है, BE के इक्वल जो है यहाँ गिवन में दिया हुआ है, और यहाँ BP के इक्वल अभी हम प्रूफ किए हैं। तो दोनों में B प्रूफ LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल P एंगल E के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आप जब P और E को इक्वल करते तो देखते हैं कि P और Q तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि P एक ट्रांससेवरल लाइन है। ट्रांससेवरल लाइन यानी कि तिरछी रेखा है।
और P और Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, यानी PQ पैरेलल EF के होगा। तो PQ EF के पैरेलल हो गया। कंडीशंस थोड़ा सा लिखा, आप और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो जब PQ अपॉन EF होता है तो याद कीजिए फटाफट क्विक कि 6 पॉइंट मैंने BPT थ्योरम्स पढ़ाया था, उसमें कहता है कि जब दो ट्रायंगल्स हों और उसमें बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो इक्वल हो, तो यानी कि अगर एक ही ट्रायंगल में अगर उनके साइड क्या हो, उनका वो पैरेलल हो, उनके साइड्स पैरेलल हो, तो उनका जो रेशियो होता है साइड का वो क्या होता है, हाफ हाफ रेशियो आपस में इक्वल्स होता है, यानी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। तो मैंने किया है DP बाई PE, ये DP PE के और DQ QF के इक्वल कर दिया थ्योरम 6.1 से। लेकिन अब आप चेंज भी तो कर सकते हैं, कभी भी इक्वेशन में दोनों साइड चेंज करते। तो मैंने क्या किया, PE को ऊपर भेज दिया और DP को नीचे, QF को ऊपर और DQ को नीचे, बाकी कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन में देखिए चेंज कर दिया, PE ऊपर DP नीचे, DQ ऊपर QF नीचे। अब दोनों साइड हम इक्वेशन में 1 ऐड कर सकते हैं, तो 1 मैंने ऐड कर दिया, तो PE प्लस DP, PE प्लस DP जोड़ोगे तो DE हो जाएगा अपॉन DP, DQ प्लस QF करोगे तो DF बाई DQ हो जाएगा। फिर DP को जैसे यहाँ किया था, चेंज किया था एक्सचेंज जैसे, फिर इसको लौटा दिया। किसी आप उधार लेते हो तो उसको लौटाते हो ना, तो एक्सचेंज किया तो फिर इसको लौटा दिया। DP फिर ऊपर कर दिया, DE नीचे, DQ फिर ऊपर कर दिया, DF नीचे। क्यों किया, क्योंकि यहाँ DE और DF चाहिए। और DP DQ किसके इक्वल है, DP इक्वल है AB के, तो DP के जगह AB डाल दिया। DF किसके इक्वल है, तो देखो तो DQ जो है AC की इक्वल है, तो AC DF हो गया, प्रूफ एक साइड हो गया। इसी तरह सिमिलरली फिर आप चलोगे इस ट्रायंगल में, तो आपको क्या होगा, जो ऐसे फिगर इसको ऐसे करना पड़ेगा, P EF पे लेना पड़ेगा और Q किस पे लेना पड़ेगा, पॉइंट ED पे। ठीक है, तो फिर टोटल प्रोसीजर करोगे तो AB DE BC EF हो जाएगा इक्वेशन 4 से। तो लिख दो इन इक्वेशन 3 और 4, AB अपॉन DE BC अपॉन EF, AB AB DE दोनों में इक्वल है और BC EF के और AC DF प्रूफ हो गया, इसलिए ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल DEF के। ओके बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, टिक टिक 1 टिक टिक 2। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। और इस ट्रायंगल का पूरा चैप्टर्स का वीडियो देखें, मैं अभी थ्योरम्स करा रहा हूँ, फिर मैं इसका चैप्टर 1 बाय 1 करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू।